दोस्तों हमारे किसी एक सब्सक्राइबर का कहना है कि मैं रैंक मैथ प्लगइन यूज करता हूं अपने वर्डप्रेस वेबसाइट ब्लॉग के अंदर। तो रैंक मैथ के हिसाब से हमें यूआरएल या कह सकते हैं परमालिंक पोस्ट का कितने शब्दों का बनाना चाहिए, कह सकते हैं सीओ फ्रेंडली कैसा बनाना चाहिए, कितने शब्दों की परमिशन देता है ग्रीन सिग्नल करने के लिए रैंक मैथ प्लगइन यूआरएल परमालिंक को देखकर। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको पोस्ट का यूआरएल या कह सकते हैं परमालिंक कितने शब्दों का बनाना चाहिए, या कह सकते हैं आर्टिकल या पोस्ट का यूआरएल सीओ फ्रेंडली रैंक मैथ के हिसाब से कैसे बनाना चाहिए। तो जानने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर हिंदी। तो सबसे पहले हम आपको गूगल पर एक पोस्ट बताते हैं जो रैंक हो रही है, जिसे हमने रैंक मैथ प्लगइन के द्वारा रैंक किया है। अपनी साइट के अंदर रैंक मैथ प्लगइन यूज कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमने कितने वर्ड्स का यूआरएल बनाया है, कितना सीओ फ्रेंडली रखा है। तो यहाँ पर हम डालते हैं यूट्यूब वीडियो डिस्क्रिप्शन हिंदी एंड इंटर करते हैं। तो यहाँ पर हमारी आ रही है ट्यूब हिंदी वेबसाइट, कह सकते हैं ब्लॉग, और यहाँ पर पहला आर्टिकल ये है जो रैंक कर रहा है। इस पर वोटिंग भी 11 वोट मिले हैं, रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है। तो सिंपल सा इस पर क्लिक करते हैं। तो ये है हमारी पोस्ट एंड नीचे आते हैं तो देखिए काफ़ी अच्छा आपने आर्टिकल लिखा है, तो इस पर काफ़ी कमेंट भी भरमार है। अब यहाँ पर हमने जो यूआरएल बनाया है वो ये है, कह सकते हैं परमालिंक। अब ये हमने कितने वर्ड्स का बनाया है जिससे ये सीओ फ्रेंडली बन गया है और आर्टिकल कह सकते हैं पोस्ट रैंक हो रहा है गूगल पर, है ना। इस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, अच्छे व्यू आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम इस पोस्ट को ही खोल लेते हैं। तो सिंपल सा इसको टाइटल को कॉपी करते हैं और पोस्ट के अंदर जाते हैं, ऑल पोस्ट पर क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर टाइटल को डाल देते हैं पोस्ट खोलने के लिए। तो देखिए पहले ही आगे यूट्यूब डिस्क्रिप्शन क्या है, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं। एडिट पर क्लिक करते हैं। एडिट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अगर आप योस्ट प्लगइन यूज़ करते हैं तो यहाँ पर नीचे सेटिंग मिलती है यूआरएल कह सकते हैं परमालिंक डालने की पोस्ट की, ठीक है। लेकिन आप रैंक मैथ यूज़ कर रहे हैं तो आपको लेफ्ट साइड में बटन दिखाई देगा येलो कलर का रैंक मैथ, जो यहाँ पे स्कोर बता रहा है कि आपका आर्टिकल का स्कोर कितना है ना। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर पहला ही मिलेगा एडिट स्निप्ट, है ना। तो ये यूआरएल टाइटल डिस्क्रिप्शन तीनों को लेकर चलता है। तो आपको एडिट स्निप्ट पर क्लिक करना है। एडिट स्निप्ट पर क्लिक करेंगे तो अगर आप टाइटल यहाँ डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अगर आप वर्डप्रेस के पोस्ट के अंदर डालेंगे तो यहाँ पर ही फैच कर लेगा, समझ जाएगा कि ये टाइटल है। तो यहाँ पर यूआरएल की बात आ रही है, तो यूआरएल यहाँ पर ऑटोमेटिकली लेता है या फिर आप मैनुअली डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो यूआरएल डाला है वो यहाँ पर 74 यानी कि 74 शब्दों का डाला है। जब तक 74 आप कैरेक्टर भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर रैंक मैथ आपको रिकमेंडेड करता है कि आप 75 ही डालें अगर आप अपने पोस्ट का यूआरएल सीओ फ्रेंडली रखना चाहते हैं, कह सकते हैं आर्टिकल का, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सही डाला है, इसी वजह से यहाँ पर ये रैंक कर रहा है पोस्ट और यहाँ पर अच्छे व्यू आ रहे हैं। तो आप हर चीज़ को अच्छी तरीके से रखेंगे पोस्ट के अंदर, उसका टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, यूआरएल, टैग्स, तो आपकी ज़रूर पोस्ट रैंक होगी। इसके साथ साथ आपको क्वालिटी कंटेंट भी देना होगा, ठीक है। तो बात हो रही है कि परमालिंक यूआरएल रैंक मैथ के हिसाब से कितने वर्ड्स का होना चाहिए, वो है 75। अगर आप इससे क्रॉस करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और यूट्यूब, तो यहाँ पर ये रेड हो जाएगा। तो रैंक मैथ कहता है कि आप 75 यानी 75 शब्द ही रखें यूआरएल में, इससे ज़्यादा नहीं रखें। इससे कम रख सकते हैं। कम कितने रख सकते हैं? कम आप रख सकते हैं केवल 50 से ज़्यादा नीचे नहीं रख सकते। अगर आप रखेंगे तो यहाँ पर ये ऑरेंज हो जाएगा। तो आपको फुल ग्रीन करना है तो आपको 70 यानी कि 70 से ऊपर वर्ड रखने होंगे, है ना। इससे कम नहीं रखें, ठीक है। तो कुछ होते हैं ऐसे वर्डप्रेस यूज़र जिनके छोटे मोटे क्वेश्चन रैंक मैथ से रिलेटेड चल रहे होते हैं। जिस तरह हमने टाइटल आपको बताया था कि टाइटल आपको 60 शब्द तक रखना है, ठीक उसी प्रकार रैंक मैथ के हिसाब से पोस्ट का यूआरएल परमालिंक 75 शब्द ही रखना है। और आपको अगर कस्टमाइज करना है, कह सकते हैं एडिट करना है, तो आप यहाँ पर ही आएंगे और यहाँ से एडिट कर देंगे और फिर अपडेट कर देंगे, ये पोस्ट के अंदर अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर साइट का परमालिंक अलग होता है और पोस्ट का अलग परमालिंक होता है और पेज का अलग होता है और कैटेगरी या टैग का अलग परमालिंक होता है। सबके परमालिंक अलग अलग होते हैं, इसका विशेष आप ध्यान रखें, ठीक है। तो हम पोस्ट की बात आ रही है, तो जो पोस्ट रैंक हो रही है इसका हमने यहाँ पर 74 शब्द रखे हैं जो कि परफेक्ट हैं और रैंक मैथ के हिसाब से सीओ फ्रेंडली हैं, है ना। तो आगे भी हम इस तरह की जानकारी आपको लेकर आएंगे और आगे हम बताएंगे यूस्ट का क्या है, यूस्ट कितने रखता है। तो अभी यूस्ट प्लगइन मैंने इंस्टॉल नहीं किया, जब मैं यूस्ट के ट्यूटोरियल लेकर आऊँगा आगे भी
तो उसमें बताऊँगा कि मेरे पास एक ही साइट है तो मैं डबल कैसे बता सकता हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की और हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। फ्रेंड टेक्स एंड बाय बाय।